मर्जी बड़ी गलती हो जाए जीवन में, गलती क्या, पाप, भयंकर पाप अब हो जाए जीवन। सुंदरकांड में भी भगवान की सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोट। अगर गलती भक्त के प्रति है, अगर बृहस्पति ने समझाया था देवताओं, मैं आपके सामने रखता हूं। प्रेम राम, इतना प्रेम राम के प्रति भरत के मन में, इतना प्रेम राम के। देवताओं ने देखा तो डर गए, इतना प्रेम करते हैं भरत, इतना प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम प्रेम के वश में है। अगर आज भरत और राम की भेंट हो गई तो राम गए, सारे देवता डर गए। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कुछ ऐसा कर दो कि भरत और राम की भेंट ही ना हो सके। फटकारा देव गुरु ने, अरे देवताओं ये मंथरा नहीं है जो तुमने सरस्वती को भेज के जो मर्जी करवा लिया, ये भगवान का भक्त है भरत, इससे छेड़छाड़ करोगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। उस समय भगवान का स्वभाव बताते हुए देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध सही नहीं काहू, निज अपराध सही नहीं काहू, जे अपराध भगत कर करही, जे अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोच रही, राम रोष पावक सोच रही। प्रहलाद हंसते हुए बाहर आ गए, होलिका जल गई। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, टूटा नहीं हुआ, इसने भक्त का अपराध किया, इसलिए राम रोष से जल गए। याद रखना, जीवन में कोई बड़ा काम हो, कहाँ जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए किसी भक्त का कि वो भगवान के दास की चिंता कर रहा है। मैंने पर्वत से कहा कि निरादर नहीं करना चाहिए, कोई प्रेम से बुलाए आप फिर भी प्रणाम, मैंने आपका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। हनुमान जी जाते पावन जाने गौबल बुद्धि विसे बढ़ई ने आई कहीं तेरी बात, उसके बारे में बाहर आ गए, ममन बन जाती है, अब तो मुझे खा भी नहीं। राम का हज सब करी तुम बल बुद्धि, निश्चर एक सिंधु मोहर यही, गरिमाया नभ के खग कयही, छाह सत सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। देखो भैया, सुंदरकांड ध्यान से सुनना, मेरी कोशिश रहती है, मैं चाहता हूं आपको दिखाई दे। पढ़ तो बहुत रखा होगा आपने, सुन भी बहुत रखा होगा, लेकिन मेरा मन है आपको दिखाई देना चाहिए। श्रीमद् भागवत जैसे मरने का धर्म समझाती है, रामचरितमानस जीने का ढंग सिखाती है। एक एक चौपाई में जीवन जीने की कला है। जो बात अच्छी लगे आपको अपने जीवन में उतार लेना, सुन के मत चले जाना, केवल अपने जीवन में उतार लेना, आपका जीवन सुंदरकांड की तरह दिव्य अलौकिक हो जाएगा। जैसे हनुमान जी आगे उड़े, गोस्वामी जी ने लिखा, निशिचरी एक सिंधु महु रही, एक राक्षसी समुद्र में रहती है। राम राम राम, हरि राम राम राम, सीता राम राम राम, श्री राम राम राम, सीता राम राम राम, श्री राम राम राम, सीता राम राम राम। हनुमान जी आगे उड़े, गोस्वामी जी ने लिखा, निशिचरी एक सिंधु महु रही, एक राक्षसी समुद्र में रहती है। यहां इसका नाम नहीं लिखा। 12 ग्रंथ हैं गोस्वामी जी के, अन्य ग्रंथों में इसका नाम आया है सिंहिका, लेकिन यहां इसका नाम नहीं लिखा। क्यों? इसका नाम बदलता है। कैसे? देखो पहले इसका स्वभाव देखो, कितना विचित्र स्वभाव है इस राक्षसी का। यह समुद्र में रहती है, समुद्र में और भी बहुत से जीव जंतु रहते हैं, लेकिन ये उन्हें नहीं खाती। ये राक्षसी रहती समुद्र में है,
खाती किसे है? जीव जंतु जो गगन उड़ाए, जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें खाती है। कैसे खाती है? गहे ही छाह, उनकी छाया पकड़ लेती है, नीचे गिरा देती है। समझ में आई बात? समझ में आई तो जान लो, आज इस राक्षसी का नाम बदलकर हो गया है ईर्ष्या। यह मनुष्य के पेट में रहती है, जलनिधि। अपने बराबर वालों को नहीं खाती, अपने से नीचे वालों को नहीं खाती। किन्हें खाती है? जीव जंतु जो गगन उड़ाए, जो हमसे बड़े हैं, बढ़िया हैं, श्रेष्ठ हैं, अच्छे काम करते हैं, उन्हें खाती है। कैसे खाती है? गहे ही छाह, उनकी छाया पकड़ती है, हमें पता लग जाए बस उसे पकड़कर नीचे गिराती है। हनुमान जी ने तुरंत इसका वध किया, मार करके गए। लंका को देखने के लिए हनुमान जी पर्वत की चोटी पर दौड़कर चढ़ने लगे। हाँ, इस चोटी पर रावण ने काल का पहरा बिठा रखा है, काल बैठा है इस चोटी पर। देखो, ये ध्यान से सुन रही हैं। कहीं भी मन में संदेह होता है, प्रश्न पूछती हैं, भोलेनाथ उसका उत्तर देते हैं। आगम निगम बखानी, जो दो ग्रंथ हैं आगम और निगम, आगम में सब प्रश्न हैं जो भगवती ने किए हैं, निगम में सब उत्तर हैं जो भोलेनाथ ने दिए हैं। जहां संदेह वहीं प्रश्न, वहीं उत्तर। लेकिन विचित्र बात बताऊं, कई जगह पार्वती जी के मन में संदेह तो आया, कई जगह, लेकिन प्रश्न नहीं पूछ पाई। कथा का प्रवाह है, कई जगह हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की। लेकिन भोलेनाथ कथा सुनाते समय इतना सतर्क है, जहां भी देखते हैं इसके मन में जरा भी संदेह है, बिना प्रश्न पूछे चलती कथा में भी उत्तर दे देते हैं। इस जगह भी पार्वती जी के मन में आया, काल बैठा है। क्या हनुमान जी को काल का डर है? पूछ नहीं पाए। लेकिन भोलेनाथ ने देखा इसके मन में संदेह है, संदेह के कारण सती जी को खो चुका हूं, पार्वती को खोना नहीं चाहता, इसलिए बिना प्रश्न पूछे चलती कथा में भी भोलेनाथ बोले, उमा कछु कभी कई अधिकारी, प्रभु प्रतापी जो काल ही खाई, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेखी, कहीं न जाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं वर्णन करना बड़ा कठिन है लंका का, मैं बोल नहीं सकता। कनक कोट विचित्र मणि, सोने से मंडी हुई है लंका। कहीं मल्ल कुश्ती कर रहे हैं, कहीं कोई कुछ खा रहा है। सूर्य नाग नर गंधर्व कन्या, सबकी कन्याओं को रावण उठाकर लाया हुआ है। इस छंद में गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, एही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं। कैसी है जी लंका? गोस्वामी जी कह रहे हैं कछु, मैंने थोड़े में बता दी। मतलब लंका का वर्णन जीवन में ज्यादा नहीं करना चाहिए, इसलिए कह रहा हूं। आज हमारा स्वभाव भी ऐसी हो गया है, आज वातावरण भी ऐसी हो गया है, आज हमें लंका की कथा कहने में भी और सुनने में भी बड़ा आनंद आने लगा है। हाँ, किसी की लंका को देखने की बात तो छोड़ दो, किसी की लंका के बारे में आके कोई झूठ मूठ बता दे हमें, पता लग जाए किसी की लंका के बारे में, बस मन ऐसा करता है आज अभी सारी दुनिया को जाके बता दे। हाँ, फोन निकाल के, अजी सुना कुछ, अजी पता लगा कुछ। क्या पता लगना है? निंदा करने का लाभ जीवन में मिलने वाला नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलेगा निंदा करने का। आप कहेंगे किसी को बताएं भी ना, अरे बताइए, बताने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। विस्तार मत कीजिए, अपने शब्द मत दीजिए, और सीधे सीधे कह दूं, रस लेना छोड़ दीजिए। लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं। और रखवारे देखी बहु कभी मन की विचार। हनुमान जी ने विचार किया, क्यों? जगह जगह रखवाले खड़े, जगह जगह रखवाले खड़े। हनुमान जी विचार करने लगे, मैंने तो सुना था रावण किससे डरता नहीं, इनने तो इतने ज्यादा रखवाले खड़े कर रखे हैं, जगह जगह रखवाले खड़े, ये किस चीज से डरता है? क्या डर है इसको? हनुमान जी ने कहा, ओहो, लोभी है, सबसे बड़ा डर जीवन में लोभ, ये लोभी है, लोभ का डर सबसे बड़ा होता है। एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ जा रहे थे, नदी का किनारा,
संध्या का समय हो गया। एक चेला आया, गुरुजी ये रास्ता खराब है, जरा जल्दी जल्दी पार कर लो, अंधेरा होने वाला, जल्दी जल्दी चलो। गुरुजी ने कहा चल जल्दी जल्दी चल, रास्ता खराब है, जल्दी चल। बोले अब काय का खराब है रास्ता, अब क्या खराब है, जब खराब था। हनुमान जी ने विचार किया लंका देखनी है, बाहर से देखी है अब अंदर से देखनी है, दिन में देखी है अब रात में जाके देख के आऊंगा। रात में क्यों, लंका देखनी है। दिन में तो लोग अपनी लंका को बड़ी छिपा के रखते हैं, पड़ोसी को भी पता नहीं लगने देते लंका के बारे में। इसलिए हनुमान जी ने विचार किया भाई लंका देखनी है तो रात में जाऊंगा। और देखो अच्छा किया विचार कर लिया। अगर हनुमान जी विचार ना करते, वो दिन में चले जाते रावण के घर, तो बताऊं उल्टे पांव वापस आ जाते भगवान के पास, लड़ने और लगते भगवान से। प्रभु कैसे भक्त के घर में भेज दिया, चोरी का आक्षेप लगा दिया। रावण रोग मालिका ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी स्थले कलेवलम्बिता भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमड्डमर्वयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवि चिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। लंका ही चले हूँ सुमिरी नर हरि, सुमिरी नर हरि। लेकिन आज नरसिंह भगवान का ध्यान किया। क्यों, लंका में प्रवेश कर रहे हैं, राक्षसों से भेंट होगी, निशाचर मिलेंगे, किसी की हड्डी तोड़नी पड़ेगी, किसी की गर्दन मरोड़नी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा आज। इसलिए नरसिंह भगवान का ध्यान किया। और जैसे ही प्रवेश किया तुरंत आवाज आई, लंका की अधिष्ठात्री देवी स्वयं लंका के द्वार पर पहरा देती है। हनुमान जी को टोकती है, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे क्या तुम मुझे जानता नहीं, जितने भी चोर हैं मैं उन सबको खा जाती हूँ। विशाल काय लंकनी, छोटे से बने हनुमान जी, देखा देखा, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। आंटी जी चोरों को खाती है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही मन में विचार किया, बात समझ में आ गई, झूठ बोल रही है, चोरों को खाती है। अगर सचमुच चोरों को खाती हैं तो सबसे बड़ा चोर जानकी जी को चुरा के यहां से ले गया, तूने क्यों नहीं खाया? बस इतनी बात ध्यान में आते ही हनुमान जी ने उछलकर बाएं हाथ का मुक्का लंकेनी के मस्तक पर मारा। खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ी। तात मोहरवती पुण्य बहुता, देखो नयन राम करे दूता। आज मेरे भाग खुल गए, मेरे पुण्यों का फल मिल गया। आज मेरे पुण्यों का, हाँ सचमुच देखो इसके भाग खुल गए। कैसे खुले इसके भाग, कैसे खुले? मुक्का। उसके बाद युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण को मुक्का मारा, और उसके बाद चौथा मुक्का खाने के लिए रावण खुद आया चल के, भैया एक मुक्का मेरे भी मार दे, खुद कहा उसने। 4 मुक्के मारे हनुमान जी ने, लेकिन देखो भाग इसी के खुले। क्यों इसके भाग क्यों खुले? समझने की चीज है। इसके भाग क्यों खुले? इसके भाग इसलिए खुले, पुनि संभारी उठी सोलंका। इसने अपने आप को संभाल लिया। जीव इस जगत में आता है ना भाई, बड़े संभल संभल के चलना पड़ता है। आदमी बहुत संभल संभल के चलता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गिर पड़ता है। कोई बात नहीं, गिर पड़ा कोई बात नहीं, लेकिन भाग उसके खुलते हैं। पुनि संभाल, जो जीवन में बार बार अपनी संभाल करता है, बार बार अपने आप को संभालता है, इस जीवन में उसके भाग खुलते हैं। क्या कह रही है? राम दूत बता रही है,
400 कोस से 5000 वर्ष लंका पर राज्य करेगा। लंकनी ने सुना तो रो पड़ी। बरुभलबास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। जीवन में नरक अच्छा है, लेकिन दुष्ट का साथ कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? नरक कोई भोगता है ना भैया, पापों के बदले में भोगता है। बदले में पाप जलते हैं उसके, कोई नरक भोगता है। लेकिन दुष्ट का साथ मिल जाए, उसी क्षण पाप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। ब्रह्मा जी को दया आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा, जा लंकनी जा, तुझे इसके बाद एक बहुत बड़ा भगवान का भक्त राजा के रूप में मिलेगा। लंकनी ने कहा, 5000 वर्ष का समय बहुत होता है, मैं भूल जाऊंगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बिकल हो सीते कपि के मारे, तभी जानी सुनी सिचर संघारे। तात मोहरवती पुण्य बहुता, देखौ नयन राम करे दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुलाइक तुलना ताहि सकल मिली। जो सुख लव सत संग सियापति राम जय जय राम। लंकनी बहुत सुंदर बात कह रही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग के, अपवर्ग माने मोक्ष, मोक्ष के जितने भी सुख हैं सब तराजू के एक पलड़े में धर दीजिए। जो सुख क्षण भर के सत्संग में है वो स्वर्ग अपवर्ग में नहीं है। आप सोचते होंगे कौन से सत्संग की बात कर रही है, इसे कौन सा सत्संग मिला है जीवन में? हनुमान जी ने कौन सा सत्संग दे दिया इसे? अरे हनुमान जी ने तो सीधे सीधे बाएं हाथ का मुक्का मारा है। हाँ, मैं कहता हूं जो मुक्का मारा ना हनुमान जी ने, ये इसके लिए सत्संग है। आप कहेंगे लो जी ये भी कोई बात कही, कोई किसी को मुक्का मार दे और आप कहो सत्संग हो गया जाओ, तो सोच के देखो सत्संग किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछना शुरू करें, आप बहुत सारी चीजों को सत्संग बताएंगे, आप बहुत सारी चीजों को सत्संग बताएंगे। कथा सुनना, मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, दान करना, कीर्तन करना, बहुत सारी चीजों को आप सत्संग बता दोगे। और मैंने कहा हनुमान जी ने मुक्का मारा, ये भी सत्संग है। तो मैं एक परिभाषा करता हूं सत्संग की, मेरी बात भी आपकी बात के साथ बैठ जाए। मैं एक वाक्य में कहने की कोशिश करता हूं कि सत्संग क्या है, सत्संग किसे कहते हैं। कोई भी कार्य, ध्यान से सुनना भैया, और स्पष्ट कर रहा हूं, कोई भी घटना आप कुछ करें या ना करें, कोई भी घटना जो आपका ध्यान जगत से हटाकर जगदीश में ले जाए, वो सत्संग है। आप सारे दिन कथा में बैठे रहे, आप हो गया, इसलिए सत्संग कह रहे हैं। प्रभिज नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाइए जाइए, राम जी का स्मरण करके लंका में प्रवेश कीजिए। आज तक ऐसा प्रहार किया हनुमान जी महाराज ने, सारा रक्त बाहर आ गया। रक्त बाहर आ गया माने विरक्त हो गए। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जाइए लंका में प्रवेश कीजिए। हनुमान जी ने सबसे पहले रावण के महलों में प्रवेश किया। रावण चुरा कर लाया है, संभवतः अपने महलों में लेकर गया होगा, ऐसा विचार करके हनुमान जी रावण के महलों में जाते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे, जैते योगनित जोधा गए दशानन मंदिर माही, लेकिन मां कहीं दिखाई नहीं दी। शयन किए देखा कपिते ही, हनुमान जी रावण के शैल कक्ष में चले गए। रावण सोया हुआ है, मंदोदरी सोई हुई है, छोटे से हनुमान जी ऊपर घूम रहे हैं। जैसे ही मंदोदरी को देखा, ठिठक कर खड़े हो गए। मंदोदरी बहुत सुंदर है, सुंदर वस्त्र, सुंदर अलंकार धारण कर रखे हैं, पटरानी है रावण की। एक क्षण के लिए हनुमान जी के मन में आया, एक क्षण के लिए,
कहीं ये मेरी माँ तो नहीं है, एक क्षण के लिए, क्योंकि एक तो माँ के दर्शन नहीं हुए हैं, हर जगह माँ को ढूंढ रहे हैं, और दूसरे ये हमारे धर्म की विशेषता है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है। दूसरे की स्त्री हमें अपनी माँ से दिखाई देती है, दूसरे की स्त्री हमें अपनी माँ से ये हमारा धर्म है। महाराजा शिवाजी के सैनिक युद्ध जीत कर आए, महाराज की जय हो, विजय प्राप्त की, आपके लिए बहुत सुंदर उपहार लाए हैं, तोहफा लाए हैं। महाराज ने कहा प्रस्तुत करो। बहुत सुंदर गौहर बानों को लाया गया, बहुत सुंदर गौहर बानों को। राम राम श्री राम 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 सीता राम राम राम। महाराज शिवाजी ने कहा प्रस्तुत करो। बहुत सुंदर गौहर बानों को दरबार में लाया गया। नकाब से लिपटी हुई गौहर बानों थर थर कांपती महाराज के सामने। सैनिकों से मुख से पर्दा हटाया, गोरी चिट्टी गौहर बानों पीली पड़ गई, थर थर कांपने लगी। महाराज के मुंह से निकला, माँ भैंसी अम्ब, माँ तुम डरो मत। ये हमारा इतिहास है, ये हमारी संस्कृति है, जिस पर हमें गौरव है। दूल्हे स्नान नहीं किया, श्रृंगार नहीं किया, कुछ खाया नहीं है, जल तक भी माँ ने ग्रहण नहीं किया है। जपती है, दिन रात राम राम रटती है। निज पद नैन दिए मन राम पद कमल लीन। भगवान के चरणों में खोई रहती हैं, भगवान का नाम रटती हैं रात दिन। कितना राम राम, माँ राम राम रटती है, परिणाम क्या हो रहा है? ते ही अवसर रावण ते आवा। सुबह सुबह भोर में रावण सामने आके खड़ा हो गया। रावण का सीधा अर्थ है दुख। माँ राम राम रटती हैं और दुख सुबह सुबह सामने खड़ा है। क्या लाभ है जी राम राम रटने का? क्या फायदा? हम तो बड़ी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी दुख आ जाता है, क्या फायदा? हाँ, क्या फायदा? इन सब प्रश्नों के जवाब सुंदरकांड में इस जगह आपकी समझ में आ जाएंगे। क्या फायदा है राम राम रटने का? देखो, माँ राम राम रटती है, फिर भी दुख आया है। ये दुख सुख जीवन के चक्र है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्या, भगवान भी जब धरा पर आए तो दुख सुख उनके जीवन में भी आए। बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। आप राम राम रटो मत रटो, दुख सुख सबके जीवन में आएंगे, सबके। लेकिन जो राम राम रटता है, थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं। दुख सुख सबके जीवन में आएंगे, लेकिन जो राम राम रटता है उसके जीवन में जब भी दुख आता है, उससे पहले भगवान की कृपा ऊपर आकर बैठ जाती है। तरुपल्लव महु रहा लुकाए, दिखाई नहीं देती। दुख दिखाई देता है, सामने से आता है, पता लग जाता है, भगवान की कृपा ऊपर आकर बैठती है, दिखाई नहीं देती। लेकिन जो राम राम रटते हैं उसके जीवन में जब भी रावण आता है, उससे पहले मेरे हनुमान जी ऊपर आकर बैठ जाते हैं। रावण आया, लोभ देता है, लालच देता है, भय दिखाता है। मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचर ही करहु पन मोरा। जानकी, मंदोदरी जैसी जितनी भी मेरी रानियां हैं, सब तेरी दासी कर दूंगा। त्रन धरी ओट कह तो बेदेही। माँ तिनके की ओट में बोलती है, तिनका दिखाकर बात करती है, रावण को बताना चाहती है, रे रावण, भगवान के सामने क्या है? इंद्र का पुत्र जयंत कागा बनकर आया, हमारे चरणों में चौंच मारी, भगवान ने तिनका तोड़कर साये की तरह संधान करके पीछे छोड़ दिया। तीनों लोगों में एक ऐसी कथा आती है, एक बार रावण अयोध्या आया। महाराजा रघु को पता लगा महाराज मंदिर में गए हैं पूजा करने के लिए। रावण भी पीछे पूजा की, खड़े होकर सूर्यदेव को जल दिया, फिर झुके। मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा रावण हूं, तुम्हें युद्ध में ललकारने आया हूं। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, मैं कर्म कांड का बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, सारा पूजा विधान जानता हूं, सब पढ़ रखा है मैंने। तुमने पूजा की, दिशा ठीक, दशा ठीक, मंत्र ठीक, बिल्कुल ठीक पूजा की तुमने।
तुमने खड़े होकर मंत्रों के साथ सूर्यदेव को जल दिया, बिल्कुल ठीक किया तुमने। लेकिन तुमने तिनका तोड़कर फेंका, ये कौन से कर्मकांड में लिखा है? ये तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं। ये क्या किया तुमने? महाराजा रघु ने कहा, रावण, मेरे राज्य की सीमा में गाय ने बछड़े को जन्म दिया। एक शेर उस बछड़े को खाना चाहता था। धनुष बाण खाने का समय नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने तिनका तोड़कर अभिमंत्रित करके शेर की तरफ फेंक दिया है। रावण ने कहा, अपनी आंख से जाके देख के आऊंगा। और रावण देखने गया, शेर मरा पड़ा था, बछड़ा खेल रहा था। उसी क्षण रावण ने कान पकड़कर कसम खा ली, जीवन में कभी दोबारा अयोध्या की तरफ नहीं आऊंगा। इसीलिए मेरे ठाकुर को लंका तक जाना पड़ा। आज रावण ने तिनका देखा, आग बबूला हो गया। बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। नंगी तलवार लेकर दौड़ा रावण। हनुमान जी महाराज कूदे ही नहीं। कूदना चाहिए था। कह के चले हैं, सहित सहाय रावण ही मारी। रावण को उसके साहेबों के साथ मार कराने का दम है हनुमान जी में, फिर भी कूदे नहीं भाई। क्यों नहीं कूदे? हनुमान जी ने बताया भगवान को आकर, प्रभु, मैं शोक वाटिका में शोक वृक्ष पर बैठा, मेरी मां धरती पर नीचे बैठी, वो दुष्ट शिरोमणि रावण नंगी तलवार लेकर मेरी मां की ओर दौड़ा। प्रभु, मेरे मन में आया, यहां लंका में, यहां शोक वाटिका में मां को बचाने वाला मेरे अलावा कौन है? मुझे कूदना पड़ेगा भाई, यहां मेरे अलावा कौन? बस प्रभु, यही मेरी गलती हो गई। ये जरा सा अभिमान मेरे मन में आ गया, मेरे अलावा कौन? और मैंने साक्षात आपकी कृपा का दर्शन किया। आपने उसी समय मंदोदरी से हाथ पकड़वा दिया, मानो उसी समय मुझे कह दिया, हनुमान, मन में मत रखना मेरे अलावा कौन। मैं समझ गया प्रभु, जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर मैं उस दिन कूद जाता, सारा जीवन यही सोचता रहता, मैंने बचाया, मैं ना होता तो क्या होता। मैं समझ गया प्रभु, ये अभिमान है। मैं ना होता तो क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही होता है जो आप चाहते हो, वही होता है जो आप करते हो। ये तो अभिमान है, मैं ना होता तो क्या होता। अब नहीं सही जाई। समझाना बंद। जितना समझाओगे, घंटे 2 घंटे भी कोई क्रोध में नहीं जी सकता। बस आहुति मत डालना। ठीक है, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। सुबह बात करेंगे। सुबह जैसा कहूँगा, ठीक है भैया, जैसे चाहो वैसे कर लेना। हाथ जोड़ के इतना कह रहे, सुबह जो चाहो वो कर लेना। मैं कहता हूँ उसे सुबह तक रोक दो। सुबह उसके पास आग लेके पहुंच जाओ। ले भैया, रात को तो जलने के लिए कह रहा था, ले जल के दिखा, हम भी देखेंगे कैसे जल के मरेगा। कहेगा अपने ऊपर डाल लो, मैं क्यों जलूंगा। लेकिन रात को ये बात उसकी समझ में नहीं आएगी। वही काम तिजटा कर रही है, इसे पता, रात गई बात गई, गुस्सा खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। आज कहीं सो निज भवन सिधारी, अपने घर चली गई। लेकिन आज माँ बहुत दुखी है। देखिए प्रकट गगन अंगारा, अवनी नावत एक हूं तारा। सारे तारे माँ को अंगारों के समान लग रहे हैं। एक टूट कर गिर पड़े तो मेरी चिता जल जाए। पावक में शशि सर्वत न आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी। चंद्रमा की किरणें कितना जला रही हैं, लेकिन मेरे भाग्य कमजोर है, इससे मेरी चिता नहीं जल रही। नूतन किस ले समाना, ये लाल अशोक रस के पत्ते आज माँ को अग्नि के समान लग रहे हैं। टूट कर गिर पड़े तो मेरी चिता जल जाए। कपि करी हृदय विचार। हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया, आज मां का दुख बहुत बढ़ गया है। क्यों? ओहो, आज मां से राम नाम छूट गया है। आज तक तो राम रटती थी, आज राम को छोड़कर सुनहि विनय मम विटप वसु का। आज तो राम को छोड़कर अशोक वृक्ष से प्रार्थना करने पर उतर आई है। इसे राम नाम चाहिए। दीन मुद्रिका डारी तब, कब? जब माँ अशोक वृक्ष से अंगारा मांग रही हैं। जनु अशोक अंगार, मानो माँ की प्रार्थना पर अशोक वृक्ष से कोई अंगारा गिर रहा हो। दीन हर्ष उठ कर गए, उठकर माँ ने पकड़ ली। तब देखी
का मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, जगत चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीति को सकैया जय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमाना, तही सीता करी दुख भागा। माँ ने मुद्रिका तो पहचान ली, लेकिन वो जीत नहीं सकता। लेकिन ये भाव कि भगवान युद्ध में हैं, माँ के दुख को और बढ़ा दे। तुरंत भगवान का गुणगान प्रारंभ कर दिया, भगवान की सुंदर कथा का गान प्रारंभ कर दिया। और क्या हुआ कथा से? सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा से जीवन की व्यथा भागती। आज ओ सुंदर राम कथा, सुन लो राम कथा, लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा, सुन लो राम कथा, सुंदर राम कथा, ओ सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जीवन की हर व्यथा सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा, सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। तीरथ के घर जन्म लियो रघुराई, जगदम्बा मैया जनक सुता कहलाई। जनकपुर श्री राम ने शिव धनवा को तोड़ा, भरी सभा में सीता के संग सुंदर नाता जोड़ा। सुन लो राम कथा, वो सुंदर राम कथा, सुन लो राम कथा, ओ सुंदर राम कथा। वन को चले ईश्वर करनी, ईश्वर जाने को था ये पता। सुन लो राम कथा, वो सुंदर राम कथा, सुंदर राम कथा। लागी माँ बैठी हुई तो थी, फिर ही बैठी, फिर के बैठ गई, घूम के बैठ गई, मुंह मोड़ लिया माँ। कथा तो सुनेंगे नहीं, कथा तो जी कथावाचक को पकड़ के बैठ जाएंगे। सॉरी, मुझे बहुत लोग मिलते हैं, मैं बाहर जाता हूँ कथाओं के लिए, बहुत लोग कहते हैं हाँ हमें भी सुनाओ, हमें भी बताओ। और जी हमने कहाँ सुनी है, हम तो व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, हमने तो सुनी ना आज तक। क्या कर लेंगे तेरे लिए भाई, कथा तो सुनेंगे नहीं। क्या है कथावाचक को देखने में क्या है, कथा सुननी चाहिए, उसके पास कथा है, यानी माँ कथा सुनी है। लेकिन माँ मैं कोई कथावाचक बन के थोड़ी आया हूँ। और विधान की रामदूत संबोधन का प्रयोग कर दिया हनुमान जी ने, जिस संबोधन का प्रयोग माँ करती है भगवान। माँ भी ठाकुर को जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम। हनुमान जी को देखकर माँ रोने लगी।
हरिजन जानी प्रीत अति गाढ़ी, नयन पुल का प्राण तूने बचा लिए हनुमान। देखो हर चौपाई में जीवन जीने की कला है। आते हैं ना अपने जीवन में, आपका सुनना और मेरा सुनाना दोनों जबान पे चढ़ गया है। यही बोलते हैं, मैंने भी ऐसी बोल दिया ना। बलिहारी इत सुख भवन खरारी, राजेश जी सबको बिठाओ, सबको बिठाओ। भैया बिठा के सेल्फी लो। कैसे सहन कर पाएंगे लोग? देखो सुंदरकांड में इस जगह आपको बोलने की कसौटी समझ में आ जाएगी। ऐसे अनेकों प्रश्न रोज आपके जीवन में आते हैं, रोज 1000 शब्द मिल जाएंगे आपके शब्दकोश में। कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए बताऊं? बोले, और बोलने की कसौटी है सुनने वाले के मन को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ये बोलने शब्द कैसा? अब हनुमान जी सुख कहेंगे तो भी दुख पहुंचेगा, और दुख कहेंगे तो भी दुख पहुंचेगा। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, बड़े सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं। सुंदरकांड में ना सुख कहा ना दुख कहा। हनुमान जी कहते हैं मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। जनि जन जितना प्रेम आप ठाकुर को करती हैं, ठाकुर आपसे दुगना प्रेम करते हैं। दुगना, ज्यादा नहीं कहा, ज्यादा कम ये अंदाजे के शब्द हैं। जब माप तोल ना हो सकती हो, अंदाजे से कहना पड़ता हो, तब कहा जाता है ज्यादा है कम है, कोई अंदाजा नहीं लगाया। माप तोल के दुगना, और दुगना मतलब दोनों का प्रेम माप लिया, दोनों का। कैसे माप लिया जी? तू चुप हो जा माँ, माँ तू रो मत माँ। को भेज दिया गोपियों को समझाने के लिए। उद्धव जी ज्ञान की गठरी सिर पर रखकर ले आए। ज्ञान दे दूंगा गोपियों को, ब्रह्म ज्ञान। कितना समझाया, कितना समझाया, कोई बात समझ में आई गोपियों की? उल्टा समझा के भेज दिया। समझाने वाले को ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान के वियोग में जलाती है माँ को, इतना प्रेम करती है माँ। नूतन किसले आनंद समाना, लाल रसों वृक्ष के पत्ते भगवान के वियोग में जलाते हैं माँ को, अग्नि के समान लगते हैं, इतना प्रेम करती है माँ। सुंदरकांड में वियोग के 3 दुख बताए। हनुमान जी ने भगवान का संदेश सुनाया, भगवान ने वियोग के 6 दुख बताए। दुगना, कहे हो राम वियोग तब सीता। कौन बोला? कहे हो राम, मेरे राम बोले। जो हृदय में बैठे थे आज कंठ में अवस्थित हो गए। आज मेरे हनुमान जी के कंठ से मेरे राम बोल रहे हैं। देखो जीवन में हमें लगता है बहुत बार, आज इस व्यक्ति के मुंह पर सरस्वती बोल रही है, इसके गले में सरस्वती है। चाहिए कौन बोल रहा है? व्यक्ति अपने स्वभाव में हो तभी उससे बात करनी चाहिए। लेकिन जब कितनी मर्यादा गोस्वामी जी ने रखी है, गोस्वामी तुलसीदास। लेकिन जब रात्रि में, अर्धरात्रि में रत्नावली के सामने पहुंचे तो रत्नावली ने कहा, हाड़ मास की देह तासु ऐसी प्रीत, कि सुआधी जो राम से अवश्य मिटाई भव भी। गोस्वामी जी एक क्षण में समझ गए, मेरी पत्नी नहीं बोल रही है, आज मेरी पत्नी के मुख से मेरे गुरु बोल रहे हैं, मेरे राम बोल रहे हैं। माँ ने 3 दुख बताए वियोग के, भगवान ने वियोग के 6 दुख बताए। नूतन किसले मन हो के सानू, काल निशा सम निशी। जानकी हर रात्रि काल रात्रि के समान लगती है तेरे वियोग में। तेल जल बरसा, तेरे वियोग में मेघों से जल बरसता देखता हूं तो ऐसा लगता, और सामने जो मिला उसी से कहना शुरू। कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। अपना दुख देखो भैया, जीवन में दुख दूर करना है ना, मेरी एक बात याद रखना, जीवन में अपना दुख दूर करना है तो पहला काम अपने दुख को छिपाना सीखना चाहिए। अपने दुख को प्रकट नहीं करना चाहिए, और प्रकट करना भी पड़ जाए तो जगत के सामने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? जगत का स्वभाव ही निष्ठुर है। इस दुनिया में किसी के सामने अपना दुख कहोगे ना, जिसके सामने भी कहोगे, सच कहता हूं
आपसे भी ज्यादा रोने लगेगा। ऐ, ऐ, अच्छा अच्छा, अरे 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 अरे। लेकिन जैसे ही आपकी कमर दिखाई देगी, जैसे ही आप मुड़े, अंदर तक बड़ी जोर से हंसेगा। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी लंबी लंबी छोड़ता था, अब पता लगेगी। चल का ही कहो, किससे कहना चाहिए कोई नहीं जानता। तत्व प्रेम की मम वरु तोरा, जानकी जो तेरा मेरा प्रेम तत्व है इसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता प्रेम। वो मन जानता है जानकी, और कोई नहीं जानता। अच्छा, आपका मन जानता है तो ठीक है प्रभु, फिर किसी और से मत कहना, अपने मन से कहना प्रभु, अपने मन से कहना। और सुंदरकांड में भगवान कहते हैं जानकी, मन से तो कहूं लेकिन मन है कहाँ? सो मन सदा जान प्रीत रसुइत नहीं माही। जानकी मेरा मन भी भाई का, माता का, मित्र का, राजा का, सब रिश्ते, लेकिन एक पे जल ला कर रोने लगे, हे ठग मृग तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। उनकी पूजा प्रेम वालों ने अब पूछा, उनकी पूजा में यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। रहते हैं जग से नियारे, जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजर वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो लेकिन माँ कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा, निशिचर मार तो ही ले जे। माँ के मन को बड़ा अच्छा लगा, ये छोटा सा बानर कितनी सुंदर बात करता है। भगवान आएंगे? हाँ माँ ठीक है। मेरा मन भी कहता है हनुमान की भगवान आएंगे, लेकिन तू कहता है कपिन सहित बानरों के साथ आएंगे। हाँ माँ, क्यों? बानरों को अपने साथ क्यों लाएंगे भगवान? प्रभु की प्रभुताई तो जानती है, पहले दिन स्वयंवर में प्रकट हो गई। अभी बानरों की महानता का पता नहीं है माँ को। एक बानर आया जरूर है, लेकिन पता नहीं कहां से उछल कूद करके आ गया, अभी क्या पता। माँ के मन में संदेह हुआ,
जातु धानति भट बलवाना, ये राक्षस तो बड़े बड़े हैं, बड़े बलवान हैं, बानरों को मार के खा जाएंगे। सुंदरकांड में माँ ने हनुमान जी से पूछा, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भटे बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयमो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। मैं तो आज पूरे देश में करता हूँ, 3 दिन मुझे चाहिए कम से कम सुंदरकांड में। तीसरे दिन कहता हूँ कि समय कम है, व्याख्या ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। ध्यान से पढ़ना, इतना विलक्षण है। और कल पढ़ो ना मेरे कहने से तो निशान लगा के देखना। 9 बार कहा हनुमान जी ने माता और जननी, 9 बार। और जैसे ही 9वीं बार कहा मानो 9 माह का ममत्व पूर्ण हो गया हो। अगली पंक्ति में ही माँ ने हनुमान जी को अपना बेटा बना दिया। क्या सब तेरी तरह छोटे छोटे हैं? बेटा फल की विशेषता सुंदरता नहीं होती, सुंदर देख के फल नहीं खाए जाते। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खा, भगवान पवन देखी सा। पता कर रहा हूँ राम लीला में क्यों। जय श्री राम। चलत महाबली गरज सिंहारी, कि जोर से गर्जना की मेरे हनुमान जी ने। सारी नारियां भर ली, सारी आदमी को कम डर लगेगा, स्त्री को ज्यादा लगेगा। चाहे वो देवता की स्त्री हो, चाहे वो निशाचर की स्त्री हो, और चाहे भैया इस आदमी की स्त्री हो। और मैं ये बात बताता हूँ इसलिए कि मैं स्पष्टीकरण दे सकूं। डरती जरूर है, लेकिन दुनिया की कोई स्त्री अपने पति के गर्जन से नहीं डरने बताया है। हाँ, इसलिए मैं बताता हूँ। एक छलांग में समुद्र के इस पार जहाँ सारा वानर प्रतीक्षा कर रहा है, एक किलकारी मारते हनुमान जी आए। सब समझ गए वानर किलकारी जब भी मारता है जब प्रसन्न होता है। देखकर कोई बाजू में ताली बजा बजा कर सबने घेरा बना लिया। सीता जी की सुध को लेकर हनुमान जी आए हैं, सीता जी की सुध को लेकर हनुमान जी आए हैं। पग में घुंघरू बांध बालाजी चमचम नाच दिखाए हैं। तो गई है राम का दीवाना, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। लोग इन्हें राम का दीवाना, हे राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। नचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। जमे जमे नचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। हनुमान जी महाराज की जी सब को लेकर भगवान के पास गए। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़े।
फटिक शिला बैठे तो भाई, परे सकल कपि चरणन कहे मुतार के ही भांति जाने। हनुमान जानकी जी कैसे हैं? अगर इतना ही पूछते तो मेरे मन को लगता भगवान कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। प्राण की अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है? मुझे लगता है भगवान का व्यंग है। भगवान व्यंग कर रहे हैं। ये प्राण तो हमारे बिना नहीं रहते थे। अयोध्या से चले, मां कौशल्या को बताने गए। जानकी जी भी घूंघट निकाल कर दरवाजे की ओट में खड़ी होकर सुनने लगी। जब पता लगा कि ठाकुर बन जा रहे हैं तो मन में कहती थी कि तनु प्राण की केवल प्राण। ये तन और प्राण दोनों जाएंगे ठाकुर के साथ, या ठाकुर तन को छोड़ जाएंगे, केवल ये प्राण ठाकुर के साथ जाएंगे। तन में रहे या तन छोड़ दें, लेकिन ये प्राण हमारे बिना नहीं रहते थे। ये रक्षा हमारे बिना कैसे होगी? ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी महाराज समझ गए, हाथ जोड़ लिए। कौन सी शक्ति हनुमान, कौन सी शक्ति ने प्राण बचाए? बताता हूं प्रभु, बताता। मेरी माँ ने नाम का आश्रय ले लिया। नाम रट रट के, नाम जप जप के मेरी माँ ने अपने प्राण बचाए। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंतर, जाहि प्राण के ही बात। प्रभु देश नहीं है। हनुमान जी कहते हैं जीवित है कहीं देखो नाथ। अच्छा तो क्यों न मरी हमसे बिछू रही, अगर क्यों न मरी हमसे बिछू नहीं। उनके प्राण तो आपके चरण कमलों में बसे हैं। ये हम तो वहां रोज आता है, वहां प्राण है ही नहीं, मिलते नहीं, इसलिए खाली हाथ लौट जाता है। भगवान ने इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की, ऐसा लगता है जैसे ठाकुर हनुमान तेरा गुण तेरा गुण गाके खुशी हूँ बहुत हनुमान, तेरा गुण गाके मैं खुशी हूँ बहुत। हम दीवा परेशानी है वे, हम दीवाने आ गए राधे तेरे बरसाने, श्री राधे तेरे बरसाने में, हरि राधो तेरे बरसाने में, हरि राधो तेरे बरसाने में, राधे तेरे बरसाने में, हम दीवाने आ गए राधे तेरे बरसाने में।
में रस पी ले, तू मस्ती में जी ले, तू मस्ती में जी ले। ये प्याला है घनश्याम नाम का, प्याला है घनश्याम नाम का, प्याला है घनश्याम नाम का। प्याला है हरे राम हरे राम हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता 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 राधे गीता 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 राधे गीता 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 गीता। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे। सिया राम जी के काज सवारे, मानिस जीवन वन कुमारे। ऐ रावण की भुजा उखारे, कई ने भुजा संत जन तारे। जय 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 रति करत आवे, बसे बैकुंठ परम पद पावे। बोले देदास स्वामी की रस गाई, दुष्ट दलन रघुनाथ करहु के। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट हरे दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। हो जावे भल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, गणपति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे। दस मिले तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण रहूं मैं किसकी, स्वामी चरण कहूँ मैं किसके, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिन और न मेरा। आस करो मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, और ब्रह्म परमेश्वर। तुम जग के स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरत फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, जब मिलो दया मैं जो कर मिलो बसाई तुमको मैं। गोमती, ओम जय जगदीश हरे। दीन पांग दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रंजक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, करुणा की चरण लगाओ, द्वार पड़ा न तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, बाप हरो जीवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की
बन जाना गे मेरा जय जगदीश हरे राधे स्वामी भजन हरि हरे स्वामी मनवांचित फल पावे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय बंसीवाल हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट दूर करे जय जगदीश हरे